हेलो फ्रेंड्स, आज हम द सीक्रेट बुक के बारे में बात कर रहे हैं और ये रोंडा बर्न की बुक है। रोंडा बर्न हमें सीक्रेट्स ऑफ हेल्थ के बारे में बताते हैं कि हेल्थ के क्या सीक्रेट्स हैं, जिसमें डॉक्टर जॉन हेजलिन कहते हैं कि हमारा शरीर दरअसल हमारे थॉट्स पर डिपेंड करता है। और आज के टाइम में मेडिकल साइंस भी ये प्रूव कर रही है, ये समझ रही है कि विचारों और भावनाओं की प्रकृति हमारी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट डालती है। आगे डॉक्टर जॉन डिमार्टिन कहते हैं, उपचार के क्षेत्र में हम प्लासिबो इफ़ेक्ट के बारे में जानते हैं। प्लासिबो एक नकली दवा है, एक शुगर पिल है, चीनी की गोली है, और जब हम इसे पेशेंट्स को देते हैं कह के कि ये फीवर की मेडिसिन है, आप इसे लेंगे आपका फीवर ठीक हो जाएगा, तो ये प्रभावी दवा है और ये उपचारक दवा जैसा ही काम करती है। और इंसान का मस्तिष्क उपचार में सबसे बड़ा तत्व है। कई बार तो यह दवा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मानसिक चिकित्सक दवाओं के साथ मिलकर काम कर सकती है। अगर दर्द है तो अपनी सेहत पर ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान केंद्रित कर सकता है। अगर हमें दर्द है तो हम अपने दर्द को मिटाकर उसके बाद अपनी हेल्थ पर ज़्यादा अच्छी तरह से फोकस कर सकते हैं। संपूर्ण स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम कहीं पर भी कभी भी सोच सकते हैं। इसके बारे में, इसके अफर्मेशंस के बारे में हम कभी भी और कहीं पर भी सोच सकते हैं, जैसे कि आई एम हेल्दी, ये अफर्मेशंस हैं। और हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे अफर्मेशंस हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी। आगे द परफेक्ट सोच कि परफेक्ट थिंकिंग रखनी चाहिए हमें अपनी बॉडी के बारे, हमें जो भी चीज़ चाहिए उसके लिए परफेक्ट थिंकिंग रखनी चाहिए, परफेक्ट थॉट्स होने चाहिए। अगर हमारे थॉट्स परफेक्ट हैं, पॉजिटिव हैं, तो हम भी सही रहेंगे, हमें भी पॉजिटिविटी ही मिलेगी। हमें जान ले कि सिर्फ पूर्णतः ही सच है। जब हम अपना ध्यान पॉजिटिव थॉट्स पर केंद्रित करते हैं तो उसका आह्वान करके हम उससे ही अपनी ओर बुलाते हैं, और जब हम अपना ध्यान नेगेटिव थॉट्स लाइक रोग, गरीबी और दुख पर केंद्रित करते हैं तो नेगेटिविटी आती है हमारी तरफ। हमें सिर्फ इस बात पर ध्यान रखना है कि आई थिंक परफेक्ट थॉट्स, आई एम परफेक्ट, आई सी ओनली परफेक्शन। सिर्फ हमें परफेक्शन की तरफ ही अपना ध्यान रखना है। परफेक्शन की तरफ ही ध्यान रखना है। लीसा निकोलस दो लोगों का एग्जाम्पल देती हैं। कहते हैं दो लोग एक ही बीमारी के शिकार हैं, एक पॉजिटिविटी में रहता है और एक नेगेटिविटी में रहता है। जो फर्स्ट पॉजिटिविटी में रहता है वो खुशी पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, संभावना और आशा में जीता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, और वह अपना ध्यान उन सभी कारणों पर केंद्रित करता है जिससे उसे खुशी मिले और कृतज्ञ में रहना चाहता है वो। दूसरा व्यक्ति भी उसी बीमारी का शिकार है, बट वह बीमारी, दर्द और बदकिस्मती पर ध्यान केंद्रित करने पर विकल्प चुनता है। अब आप बताएं इनमें से कौन सा तरीका आपको बेहतर लगता है? यदि लोग बीमारी और उसके लक्षणों पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे उसे ही बढ़ावा देते हैं। उपचार तब तक नहीं होगा जब तक कि वे अपना ध्यान बीमारी की बजाय सेहत पर केंद्रित नहीं कर लेंगे, क्योंकि यही आकर्षण का नियम है। जहाँ तक संभव हो वहाँ हमें याद रखना चाहिए कि नेगेटिव विचार नेगेटिव चीज़ों की तरह ही होते हैं जिसे हम अपने बॉडी में रखते हैं। डॉक्टर जॉन हेजलिन कहते हैं कि जब हम खुशनुमा होते हैं, खुशनुमा विचार रखते हैं, तो इससे हमारी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। हम बहुत ज़्यादा इससे हेल्दी हो जाते हैं और हम खुश रहते हैं। और नेगेटिव थॉट्स हमारे कार्यक्षमता को बुरी तरह से प्रभावित करती है। इससे हम का कारण यह है कि हमारे विचार और भाव हमारे शरीर को लगातार बनाते और व्यवस्थित करते हैं। डॉक्टर बेन जॉनसन भी कहते हैं शारीरिक तनाव को हटा लें, इसके बाद शरीर वह करता है जिसके लिए इसे बनाया गया है, वह खुद का उपचार खुद कर सकता है। आगे माइकल बनार्ड बैकविथ, इनकी एक कहानी है जो हम नेक्स्ट उसमें शेयर करेंगे आपके साथ, और इससे आपके हेल्दी होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी। आज की कुछ अफर्मेशंस हैं लाइक आई एम हेल्दी, हैप्पी एंड रेडिएंट,
आई एम काम, पीसफुल, माई स्लीप इज़ रिलैक्स्ड, माई बॉडी इज़ हील्ड। ये सभी 10 अफर्मेशंस है जो हम रात को सोने से पहले लिखेंगे और मिनिमम हमें 21 डेज़ इनको लिखना होता है। अगर हम मिनिमम 21 डेज़ लिखते हैं तो हम इन अफर्मेशंस पर विश्वास करने लग जाते हैं और हम ऐसे ही हेल्दी बन जाते हैं। कुछ अफर्मेशंस हमारे ये भी हैं। आगे हमें हमेशा थैंकफुल होना चाहिए फॉर अपनी हेल्थ के लिए और जो भी हमें चीज़ें मिली हैं। हमें यूनिवर्स के लिए थैंकफुल होना चाहिए कि यूनिवर्स ने हमें जौन सी भी चीज़ें दी हैं हम उन सब चीज़ों के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।